मुजफ्फरनगर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पूरे देश में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दौरान गैर सरकारी संगठन ग्रामीण समाज विकास केंद्र ने राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में भुवन त्रिभु की किताब व्हेन चिल्ड्रन हैव चिल्ड्रन टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड मैरिज का लोकार्पण किया। इस किताब का लोकार्पण बाल विवाह पीड़ित सुषमा व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजे अनिल कुमार ने किया। इस मौके पर होली चाइल्ड स्कूल के प्रधानाचार्य परवेंद्र कुमार, वैदिक पुत्री स्कूल की उप प्रधानाचार्य श्रीमती शैली रंजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से गौरव मलिक, पीएस विमलेश, पीएस शालू, पीएस अमरजीत सिंह, पीएस शालू चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता सृष्टि सिंह, पीड़िता सुषमा, पीएलवी धनी राम व अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजे अनिल कुमार ने बताया कि बालिकाओं को जागरूक और साहस होना बहुत जरूरी है। हमारे समाज में आज भी यह मान्यता है कि बेटियां कमजोर होती है। जिस दिन लड़कियां अपने अधिकारों को जान लेगी तो उस दिन यह सोच बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की चुनौती का सामना करने के रास्ते में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि देश अभी उस टिपिंग पॉइंट यानी उस बिंदु पर नहीं पहुंच पाया है जहां छोटे बदलाव और घटनाओं की श्रृंखला इतनी बड़ी हो जाती है। भारत में बाल विवाह की मौजूदा दर 23.3% है और यूनिसेफ का अनुमान है कि अगर पिछले 10 साल से हुई प्रगति जारी रही तो 2050 तक जाकर भारत में बाल विवाह की दर घटकर 6% पर आ जाएगी। यह एक परेशान करने वाला आंकड़ा है और इसका मतलब है कि 2023 से लेकर 2050 के बीच 7 पीढ़ियों तक बाल विवाह का 10 बच्चों से उनका बचपन छीनता रहेगा। देखिए, बाल विवाह एक विधिक अपराध ही नहीं है, ये मानवता के विरुद्ध अपराध है। क्योंकि जो बच्चे 18 साल से लड़की और 21 साल से नीचे के जो लड़के होते हैं उसकी मानसिकता या शारीरिक क्षमता इतनी परिपक्व नहीं होती है कि उनका विवाह कर दिया जाए, जिससे उनका संपूर्ण जीवन खतरे में पड़ जाता है। और बहुत सारी अन्य जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो उनको सारे जीवन भोगनी पड़ती हैं, उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, जिसके कारण उनका जीवन तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग बच्चों का बाल विवाह बिल्कुल ना करें, उनको योग्य होने दें, योग्य होने के बाद करें ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। सर, आज की जो घटनाएं हैं लगातार होती जा रही हैं, इनको किस तरह से रोकने का काम किया है? देखिए, उनके परिवारजन को समझाना, उनको इस बात के लिए बिल्कुल जागरूक करना कि भाई आपको क्या मतलब बच्चों का क्या नुकसान होगा। क्योंकि होता क्या है, वो इतना दूर तक नहीं सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य में क्या नुकसान होगा। मान लीजिए अधिकतर मामले फैमिली कोर्ट में हमारे ऐसे मामले आ जाते हैं जो जल्दी शादी कर दी। मान लीजिए मैं 16 साल की नहीं कह रहा हूँ, उससे मैं 18 साल का भी एकदम से कर दिया, लड़की से पूछा नहीं, बाद में उनके मन नहीं मिले, फैमिली कोर्ट में लड़कियाँ आ रही हैं, लगातार मुकदमे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को पहले समझें कि चाहते क्या, उनकी मानसिकता समझें, उनका विवाह तभी करें जब वो मानसिकता के योग्य हो जाए। अगर आप जबरदस्ती बच्चों का विवाह कर देते हैं, भले ही वो 18 साल का भी हो जाए, तो भी वो परिवार तो नहीं चल पाता ना। तो कुल मिलाकर यदि परिवार में कोई घटाव आता है, कोई नुकसान होता है, तो दो परिवार का जीवन तो समाप्त हो गया, उनका जीवन खत्म हो गया। तो भविष्य में बहुत समस्याएं आती हैं, इसीलिए उनके परिवारजनों को समझाने का प्रयास किया जाता है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश केवल इतना ही मैं देना चाहूँगा कि बाल विवाह को विधिक परिप्रेक्ष्य में ना देखें कि अपराध है, ये देखें कि वो आपके बच्चों का जीवन खराब कर रहा है। और बच्चे जिन्हें हम अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, अपनी थाली का भी टुकड़ा उनको देते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, तो इसलिए तो नहीं उनको बड़ा करते हैं कि हम उनको एक गड्ढे में धकेलते हैं, बिल्कुल अंधकार युक्त गड्ढे से में, जिससे वो निकल ना पाए। तो उनको मौका दें, उनको योग्यता दें। यदि वो योग्य हो जाएंगे तो अपना जीवन चला पाएंगे, उनके जीवन का नुकसान नहीं होगा, उनका शारीरिक विकास भी हो पाएगा। 18 साल के बाद लड़की 18 साल तक पूर्ण विकास में आ जाती है, उससे पहले विवाह करना उसके भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए भी नुकसानदायक है, जीवन का ह्रास होता है, तो नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। इसका जो उद्देश्य है हमारा कि भी हम पूरे भारत को बाल विवाह मुक्त करना चाहते हैं और 2030 तक पूरे भारत में ये आंदोलन चलेगा, जिससे कि यहाँ कोई भी भारत में बाल विवाह ना हो। क्योंकि बाल विवाह से महिलाओं की और जो बच्चियाँ हैं उनका जीवन बर्बाद होता है और उनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है।
का सर दिया अभी होगा? किस तरह से रोकथाम की जाएगी बाल विवाह का? बाल विवाह को रोकने के लिए हम जागरूकता चला रहे हैं और कॉलेजों में, स्कूलों में और जनता में जाकर के, गाँवों में जाकर के उनको समझा रहे हैं और उनको शपथ दिला रहे हैं कि आप लोग कम उम्र में शादी नहीं करेंगे और यदि कोई कर रहा है उसे भी रोकें। मुजफ्फरनगर के अंदर कितनी टीम आपकी जो है इस वक्त काम कर रही है? हमारे ये 7 लोग काम कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, जो गांव-गांव जाकर के, स्कूलों में जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या संदेश है? संदेश ये है कि जो हमारा अभियान है, ग्रामीण समाज विकास केंद्र का अभियान, कैलाश सत्यार्थी जी का अभियान है कि 2030 तक पूरा भारत बाल विवाह मुक्त हो, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उसके जो अभियान के उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए लोगों को जागरूक